आज हम देखते हैं गहनों का थोपड़ा। जीवन को कैसे करें साकार, और साकार करने के लिए हमारे जीवन के अंदर कितने प्रकार के गहने जरूरी है। और सौंदर्य के लिए, शरीर सौंदर्य के लिए एक अलंकार होते हैं, और आत्म सौंदर्य के लिए भी भगवान ने गहने बताए हैं। जैसे मस्तक का गहना, शीश झुकाना। जब तक किसी के सामने हमारा मस्तक नहीं झुकता है तब तक ये मस्तक कुछ काम का नहीं होता है। जैसे बाहुबली झुक गए तो अपने जीवन को साकार कर लिया। मस्तक का गहना, शीश झुकाना। कानों का गहना, शास्त्र सुनना। शास्त्र जीवन के अंदर उतारना, आगम वाणी को जीवन के अंदर उतारना। जैसे राजा परदेसी ने केशी श्रवण की बात सुन ली, शास्त्र सुन लिया, अपने जीवन को परिवर्तन कर लिया। आंखों का गहना कहते हैं कि लज्जा रखना, सामने के व्यक्ति के सामने, सिर्फ अपने जीवन के अंदर आंखें के सामने ही लज्जा होती है। जैसे स्थूलीभद्र के सामने कोश्या वेश्या नाची, फिर भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर कितना मर्यादा रखी। तो आंखों का गहना लज्जा रखना। नाक का गहना, सुयश लेना, यश को प्राप्ति करना। आप कहते हैं नाक से कैसे यश की प्राप्ति होती है। जैसा कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो हम कहते हैं नाक ऊंचा करना, नाक बताना मत। जैसे नंदीसेन मुनि ने अपने जीवन के अंदर सुयश को प्राप्ति कर ली। जीवा का गहना, मीठा बोलना। सबके साथ में जितना मीठा बोलोगे उतना हमारा कार्य सफल हो जाएगा। सत्यभामा सबके साथ में मीठी बोल सकती है। गले का गहना, गंभीर रहना, किसी बात से डरना नहीं है। जैसे सीता अंजना को जंगल में छोड़ा गया, फिर भी वो डरे नहीं, गंभीरता के साथ में रहे। हमारे जीवन के अंदर भी गले का गहना, गंभीर रहना। हाथ का गहना, सेवा करना, बड़े छोटे सबकी सेवा करने का लक्ष्य रखना। जैसे जीवन के अंदर हमारे श्रवण बाल ने माता पिता की भी एक सेवा करेगी। हाथों का गहना, सेवा करना। पैरों का गहना, स्थानक में जाना। अपने जीवन के अंदर धर्म आराधना करना बहुत जरूरी होता है। 24 घंटे में से 1 घंटा तो भी हमारे स्थानक में जाकर हम धर्म आराधना कर सके तो हमारे ये पैर काम में आते हैं। इसलिए कहते हैं पैरों का गहना, स्थानक में जाना। जो जीनोपासक होता है, सुश्रावक होता है, वो प्रतिदिन स्थानक में गए बिना नहीं रहता है और अपने पैरों का गहना पहनता है। इस तरह से भगवान ने 8 प्रकार के गहने बताए हैं। सेवम बनते सेवम।